Hello बच्चों, let's read this question. Give diagrammatic representation of hatch and slake pathway. So this is moderate question और this question says हमें hatch and slake pathway का diagrammatic representation देना है. अगर हम यहाँ पे की concept देखें तो जो हमारा यहाँ पे की concept आएगा वो आएगा C4 pathway. C4 पाथवे. हम C4 पाथवे बारे में बात करें तो वही हमारा हैच एंड स्लेक पाथवे है और ये जनरली दो सेल्स में होता है. फर्स्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक सेल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है मीजोफिल सेल. ये कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल. फिर उसके ही नीचे हम बनाएंगे बंडल शीट सेल. उसके ही नीचे हम बनाएंगे बंडल शीट सेल. दिस इज द बंडल शीट सेल. अब हम इसकी लेयर बना लेते हैं. जो लेयर है वो कुछ इस टाइप से है. दिस इज द टाइप ऑफ लेयर, आउटर लेयर, लाइक दिस. जैसे कि हमने डिस्कस किया जो हैच एंड स्लेक पाथवे है उसी को हम C4 साइकिल बोल रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं पाथवे है. अब अगर हम यहाँ इसके मिड में देखें तो दो चैनल्स का क्रिएशन होता है लाइक दिस, जहाँ जो एक्सचेंज के काम आता है. अब अगर हम यहाँ इसको लेबल करें तो जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वो है हमारा मीजोफिल सेल. जो बीच में है वो है प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा. एंड जो नीचे वाला सेल है उसको हम बोल रहे हैं बंडल शीट सेल. बंडल शीट सेल. अब अगर हम यहाँ देखें तो जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसाइड जाएगी. और अगर हम फर्स्टली इसके लेयर के बारे में बात करें तो जो हमारा डार्क ग्रीन कलर से जो लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो उसकी मिड का पार्ट है उसको बोलेंगे हम सेल वॉल. अब जैसे ही एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो वो HCO3 और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन करके फिक्सेशन करेगी. फिक्सेशन के बाद C4 एसिड निकलेगा. अब यहां से रीजेनरेशन होगा किसका? C3 एसिड का. अब अगर हम यहाँ देखें यहाँ से ये दूसरे सेल में जाएगा और यहाँ होगा ट्रांसपोर्ट. यहाँ क्या होगा? ट्रांसपोर्ट. देन C4 एसिड जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होगा. उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा. देन जो C3 एसिड है वो यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा. वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा. और दिस इज दी C3 एसिड. अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या आएगा? यहाँ पे आएगा CO2. CO2 is the fixation by Calvin cycle. So this is the diagrammatic view of the hatch and slake pathway, which is the C4 cycle of photosynthesis. So this is the diagram. I hope you understood it well. Best of luck.